घना जंगल, ढलता सूरज और बीच में एक काली सड़क, जैसे कोई सांप लहराता हुआ। लोग इसे फुसफुसाती हुई सड़क कहते हैं। कहते हैं यहां पेड़ भी राज की बातें करते हैं। हवा में उड़ते हुए राज, पुराने जमाने के राज, और ऐसे राज जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। बगल में बैठी उसकी दोस्त माया कांप रही थी। पक्का यही रास्ता है? माया ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये सड़क कुछ अजीब लग रही है। अर्जुन ने घबराहट में ठूक निकला। हमें इसी रास्ते से जाना होगा, उसने अपनी आवाज पर जोर देते हुए कहा। ये शॉर्टकट है। जीप एक गड्ढे में गिर गई। दोनों झटके से उछल पड़े। जैसे ही वो एक मोड़ पर मुड़े, माया की सांस अटक गई। अर्जुन देखो! वो आगे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई। दूर सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, लंबी और पतली। वो हवा में झूलते हुए पौधे की तरह धीरे धीरे हिल रही थी। अर्जुन ने जीप धीमी कर दी। इस वक्त यहां कौन होगा? वो बुदबुदाया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, वो परछाई वैसे ही खड़ी रही। अंधेरे में वो परछाई और भी रहस्यमयी लग रही थी, जैसे किसी अनजानी दुनिया से आई हो। अर्जुन ने आंखें छोटी करके देखने की कोशिश की कि वो क्या है। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी साफ साफ देखने में असमर्थ थीं, लेकिन वो परछाई उसे अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन जितनी जल्दी वो दिखाई दी थी, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो सच में कुछ देख रहा था, या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं? एक पल वो थी, अगले ही पल गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। अर्जुन और माया दोनों ही स्तब्ध थे। माया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। चीख निकलने से पहले ही उसे रोक लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्जुन ने ब्रेक मार दिए। जीप रुक गई। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ था। क्या था वो? माया ने डर के मारे चौड़ी आंखों से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। वो दोनों ही इस रहस्यमयी घटना से हिल गए थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। माया ने सहमति में सिर हिलाया और अर्जुन ने जीप को फिर से स्टार्ट किया। वो दोनों ही इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। जीप धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई और उनके पीछे रह गया सिर्फ एक रहस्य जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। अचानक तेज हवा का एक झोंका पेड़ों से गुजरा और उसके साथ फुसफुसाहट की आवाजें आईं। ये आवाजें जैसे किसी अनदेखी शक्ति की ओर इशारा कर रही थीं, जो इस घने अंधेरे जंगल में छुपी हुई थी। आवाजें धीमी थीं, जैसे हवा में उड़ती हुई आवाजें, लेकिन साफ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो, एक ऐसी कहानी जो सदियों से इस जंगल में गूंज रही हो। माया अर्जुन के पास आ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे इस जगह से तुरंत निकलने की जरूरत महसूस हो रही हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे भी वही आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। बस हवा है, उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी कंपकंपी थी, जो उसके डर को छुपा नहीं पा रही थी, लेकिन उसे अपनी ही आवाज कमजोर और बनावटी लग रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि इस जंगल में कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। वह जानता था कि उन्हें जल्द ही इस जगह से निकलना होगा, वरना ये फुसफुसाहटें और भी तेज हो जाएंगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें और भी गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। माया ने अपने हाथ में टॉर्च को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से डरा हुआ था। हम इसे पार कर लेंगे, अर्जुन ने खुद से कहा, जैसे वह अपने डर को मात देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वह जानता था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। फुसफुसाहटें अब और भी तेज हो गई थी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लेकिन माया और अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे, इस उम्मीद में कि वे जल्द ही इस भयानक जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अर्जुन का खून जम गया। उसने आवाज पहचान ली। ये उसके दादाजी की आवाज थी, जो बरसों पहले गुजर गए थे। वो घबराकर माया की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। माया गायब थी। उसकी जगह एक कंकाल बैठा था। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां सीट पकड़े हुए थीं। उसकी खाली आंखें सीधे आगे देख रही थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, जीप के चारों ओर घूमने लगी। ठंडी हंसी से भर गई, जिससे अर्जुन की रूह कांप गई। जीप फिर से स्टार्ट हो गई। इंजन तेज आवाज कर रहा था जब अर्जुन ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या आने वाला है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ भयानक उसका पीछा न कर रहा हो। गाड़ी धीमी करने की हिम्मत नहीं की। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। सड़क आगे बढ़ती रही, अंतहीन और बेरहम, फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे। हर मोड़ पर, हर मोड़ के बाद एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। कहते हैं कि ये सड़क कभी खत्म नहीं होती, और जो लोग इसे पार करने की कोशिश करते हैं वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। ये उन लोगों को फंसा लेती है जो इसकी लंबाई नापने की हिम्मत करते हैं। और अंधेरी रातों में जब सब कुछ शांत हो जाता है, अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हवा में हंसी की गूंज सुनाई दे सकती है। ये हंसी उन आत्माओं की होती है जो इस सड़क पर खो गई है। फुसफुसाती हुई सड़क और उसके राजों की एक भयानक याद। अर्जुन जानता था कि उसे इस सड़क से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे? हर कदम पर, हर मोड़ पर उसे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसकी जीप की हेडलाइट्स धुंध में खो जाती थीं और उसे सिर्फ सड़क का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जीप की स्पीड बढ़ा दी और अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। उसे पता था कि अगर वह रुका तो वह भी उन आत्माओं में शामिल हो जाएगा जो इस सड़क पर हमेशा के लिए खो गई है। और इस तरह अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक अनंत सड़क पर जो कभी खत्म नहीं होती।